आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी जी। नमस्कार। जय सच्चिदानंद। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। चैनल के भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज हम आपको ऐसी एक महान विभूति जो विश्वविख्यात है, बाल ब्रह्मचारी है और छोटी उम्र 9 वर्ष की अवस्था से इन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर लिया था और उसको खूब अनुसंधान करके और अनुभव प्राप्त किया है। वो हम अनुभव ऐसी महान विभूति से प्राप्त करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य हो, भाग्य है, हम उन पुण्यशाली है कि ऐसी महान आत्मा का हमें साक्षात्कार हो रहा है। स्वामी जी, गृहस्थ जीवन में खासकर जो व्यापारी वर्ग है उसमें लेन देन का काम बहुत चलता है। ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त ही कैश ही काम हो, कभी थोड़े समय के लिए लेन देन करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छा व्यक्ति दिखते हुए हम किसी को कोई उधार सामान देते हैं, पैसा दे देते हैं, कोई डीलिंग कर लेते हैं और जब लेने जाते हैं तो वह देता नहीं है जबकि वो सक्षम है। तो इसका क्या कारण है? और सामान्य व्यक्ति तो क्या उसे लड़ाई झगड़ा, पुलिस कार्रवाई ये करता है। तो क्या आपके आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन के अंदर ऐसा एक जेंटलमैन का कोई तरीका है, कोई रास्ता है? तो कृपया बताइए, क्योंकि ये प्राय गृहस्थ जीवन में होता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना कि पैदा होते ही माता पिता, भाई बहन, परिवार, जो कोई लोग मिलते हैं, आगे आगे हमारे मित्र, पड़ोसी जो भी मिलते हैं, ये सब हमारे कर्मों के मुताबिक मिलते हैं और कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। हो सकता है हमने अपने मित्र को या तो अपने परिवार को या अपने स्वजन को अपना मान के कोई हेल्प किया है, या तो कोई पैसा उधार दिया है, या तो बिजनेस के अंदर किसी को हमने माल उधार दिया है, पैसा दिया है, वो शायद हमको वापस नहीं दे सकता। समय बहुत हो गया है, हमको चिंता हो रही है, हमारा दिमाग भी कुछ गुस्से वाला हो जाता है और गलत काम करने के लिए वो सोच रहा है। तो आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, आर्ट ऑफ विजन ये कहता है कि इतना ज़रूर ध्यान रखो, कुदरत का यह कानून है, अगर आपका तकदीर का होगा तो अवश्य आपको मिलेगा, अगर आपके तकदीर में नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी करके नहीं मिलेगा। उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन में प्रयास न करो, प्रयास करते रहो, मगर प्रयास ऐसे करो जिसमें मानवता है, जिसमें इंसानियत होती है, जो सम्यक प्रकार के प्रयोग होते हैं। उसके पास बार बार जाना, उसको मनवाने की कोशिश करना, कोई बड़ी व्यक्ति है तो उनका प्रेशर लाके उनको बताना, ऐसा आप सम्यक प्रयास कैसे भी करके कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर आप गलत रास्ते पर चल जाओगे, मारा मारी, पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सब कुछ करोगे तो उसमें क्या होगा? आपकी बात लंबी हो जाएगी, वैर बन जाएंगे और फिर क्या होगा? ज़्यादातर जो लॉयर होते हैं वो क्या करेंगे? केस को लंबा करेंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। आपका पैसा आए या न आए वो एक अलग बात है, मगर जितना केस लंबा होगा, जितनी बार उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको पैसा उनका देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर लॉयर ऐसे गलत काम करते हैं, मगर हमको इसमें क्यों फंसने की ज़रूरत है? समझावट से जो होता है वही अच्छा है। कुदरत का कानून यह है, आपका है तो जाएगा नहीं, और जो नहीं आने वाला है आप कितना भी प्रयास करोगे आपको नहीं मिलेगा। तो यही बातों को ध्यान में रख के हम एक इंसान की तरह किसी के पास भागेंगे, और अगर मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिल जाता है
यही समझना, यही हमारे कर्मों का फल है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि आज हमने पैसा दिया, हमको नहीं मिलता है। कुदरत का कानून क्या कहता है? ये आपकी हाफ साइड है, आपने दिया, उन्होंने दिया। आपको हाफ साइड मालूम नहीं है जो अगले अवतार की है। अगले अवतार में आपने पैसा लिया था, वो आपने नहीं दिया है, मगर वो आज आप नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता है, हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है। तो कुदरत का कानून ये है, जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा। तो यानी कैसे भी करके हम अपने जीवन में किसी के साथ वैर न बढ़ाएं और सम्यक प्रयत्न से अपनी जो कुछ भी पैसा दिया है या व्यवहार किया है उसको सुलटाने की कोशिश करें। यही एक अच्छा रास्ता है, यही आर्ट ऑफ विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सरल भाषा, सरल समाधान और स्थायी समाधान के लिए। स्वामी जी, आज महंगाई की मार इतनी जबरदस्त है कि अच्छे लोग, मध्यम श्रेणी तो बेचारे उससे त्रस्त है ही है, अच्छे लोग जो लाख रुपया महीने का भी कमाते हैं उनके भी 1.25 लाख का खर्चा होता नहीं। प्राय जनता के ऊपर जो है वो कर्जदारी रूप में रहती है और व्यक्ति पूरी जिंदगी भर भी बैलेंस नहीं कर पाता है। तो आर्ट ऑफ द विजन और जो अध्यात्म विज्ञान के अंदर ऐसे क्या सूत्र है, ऐसे क्या फॉर्मूला है कि व्यक्ति इस स्थिति में आए नहीं और अपना जीवन शांति से गुजारे। तो इसमें क्या है, जीवन के अंदर हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुदरत तो रास्ता दिखाती है, हमारा दृष्टि सही नहीं होता है और इसीलिए दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मनोबल भी कमज़ोर होता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको अपना सोच बदलनी पड़ेगी। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, ऐसा आप मानोगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहीं सारी दिक्कतें जीवन में आएंगी, सबको आएंगी। राम को आई, भगवान श्री राम को आई, भगवान श्री कृष्ण को भी आई, भगवान श्री महावीर को भी आई। ऐसे हर महान पुरुष को अपने जीवन में दिक्कतें आती है। उसका मतलब ये नहीं है हमको अपना मनोबल कमज़ोर करना है, नहीं, हमको तो आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, आगे जीना है। लोग क्या समझते हैं कि ये परिस्थिति आई, हम आगे कैसे जी सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत हर व्यक्ति को अच्छे या बुरे संजोग के लिए फेस करने की क्षमता पहले देता है, बाद में संजोग आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया है, सही बात है, मगर उससे पहले कुदरत ने उसको 5 करोड़ रुपया कमाने का संजोग भी तो दिया है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कुदरत बिना संजोग दिए आपको भुगतान देता है। तो हर जीवन के हर परिस्थिति के अंदर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज सब कुछ चला गया तो मेरा कल क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल के लिए भी कुदरत ने आपके लिए जो कुछ भी आपका कर्म होगा ऐसा इंतजाम किया ही है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखो, आगे चलते रहो, रास्ता कुदरत आपको दे देंगी। और इतना ध्यान रखो, हम अगर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते 10 फुट नीचे, उसके नीचे अगर छोटा सा जीव होता है, उसको भी हवा, पानी और खुराक कुदरत प्रोवाइड करती है, देती है, तो क्या हमको नहीं देगी? इसीलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। हो सकता है सब कुछ विनाश हो जाए हमारा जीवन में भौतिक रूप से, फिर भी क्या है, हम जिंदे हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तो जीवन के अंदर नेगेटिव सोचने से पहले इतना ज़रूर सोचो कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना बंद कर दो। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन के लिए और दूसरे को हेल्प करने के लिए, ऐसे सोचोगे तो कुछ न कुछ रास्ता आपका पॉजिटिव निकलेगा और आपके अंदर जीने का एक आत्मविश्वास रहेगा और उत्साह से आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। दिक्कत तो सबको आती है, मुश्किलें सबको आती है, विश्वास खुद को जगाना है। अंदर है परमात्मा, शक्ति वाला है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही सबसे बड़ी इंसान की कैपिटल है।
जो विश्वास के आधार से अपनी जीवन नैया को वो पार लगा सकता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद सही रास्ता बताने के लिए। आज का युग है, योग का युग है, क्योंकि पूरे विश्व ने योग को अपना लिया है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और योग के रूप में बहुत से योग प्रचलित है, लेकिन हमारा जो भारत का योग है उसका एक सबसे बड़ा मॉडल मैं अष्टांग योग लूँ, जिसके अंदर 8 अंग है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वो समाधि की बात कहते हैं, वो समाधि से मुक्ति की बात कहते हैं। तो क्या हमारा ये योग है वह आपके आर्ट ऑफ डिवीजन और आध्यात्म विज्ञान के कहीं पैरेलल है, समकक्ष है, उपयोगी है? तो किस तरीके से हम दोनों का आपस में जोड़ करके तालमेल बिठा सकते हैं? हमारे भारतवर्ष के अंदर कई सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने योग की बात हमको बताई है। योग स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार रखने का एक उत्तम साधन है। और यही साधन को हमारे ऋषि मुनि ने, पूर्वजों ने अपनाए और अपना जीवन स्वस्थ रखा, अपने विचार स्वस्थ रखे और अपनी भाषा भी स्वस्थ रखी। तो योग वो जीवन का हिस्सा है। आज लोग योग कम कर रहे हैं, भले ही धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ रहा है। वास्तव में योग जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई करे कोई न करे, कभी कभी करे, ऐसा नहीं। जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, ऐसे जीवन को भी, योग को भी जीवन का हिस्सा बना दो कि हर रोज आधा घंटा, पौना घंटा हमको योगासन करना है। योग से क्या बनेगा? तन मजबूत बनेगा, मन स्वस्थ रहेगा। तन मजबूत बनेगा तो मन मजबूत बनेगा, और तन और मन जब मजबूत होगा तो हमारी भाषा में भी ताकत रहेगी। इसीलिए योग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है और अंग रहेगा, मगर सोच बदलने की ज़रूरत है। हम योग को क्या समझते हैं? कभी कभी करने की चीज़ बोलते हैं, कोई तकलीफ आती है तो योग का उपयोग करते हैं। ये सही नहीं है। योग जीवन का अंग बना दो, हर रोज करते रहो और आपका जीवन देखो उत्साहपूर्वक रहेगा, पतला सा रहेगा। जितनी आपको ज़रूरत होगी इतनी चर्बी आपके शरीर में रहेगी। आप कोई भी काम स्फूर्ति से करोगे, आपका मन भी मजबूत होगा, क्योंकि आप काम करने की क्षमता रखते हैं। आपकी भाषा में बल रहेगा और आपको लगेगा नहीं, हम जिस तरह एक अच्छे इंसान को जीना चाहिए इस तरह हम जी रहे हैं। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा बने, यही मेरे सभी दर्शकों को प्रार्थना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद योग के बारे में बहुत विस्तार से और सरल सरल बातें बताने के लिए, जो कि कॉमन व्यक्ति इसको ग्रहण कर सकता है। स्वामी जी, अब मैं एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि जो इंसान की संतान होती है, ख़ास तौर से पुत्र, वो कलेजे का टुकड़ा होता है और माँ को लिए तो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, और उसको देख करके उसको सारा प्रसन्न होते हैं। और बच्चा जब शादी करने के बाद और पैरों पर खड़ा होने के बाद जब ऐसा लगता है कि चाहे माता पिता अपेक्षा रखे ना रखे, लेकिन लगता है कि उसे कुछ जो है माता पिता की हेल्प करनी चाहिए, पर ऐसी स्थिति के अंदर वह लड़का बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि वह उसकी संतान है नहीं है, बिल्कुल स्वार्थी बन जाता है और उनको अपने भाग्य के भरोसे माता पिता को छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा हो जाता है? सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे ऐसे होते हैं, उसमें गलती मेरे हिसाब से ये है, गलती बच्चे की नहीं होती है, गलती माँ बाप की होती है। जो बचपन में शिक्षा देनी चाहिए, जो बचपन में कठिनाइयाँ देनी चाहिए, जो बचपन में ज़रूरियात से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए, ये जब हमारी गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं? बच्चे मांगते हैं, दे देते हैं। हम भूखे रहते हैं, उनको खाना दे देते हैं। हमारे पास पैसा कम भी होता है तो उधार लेके भी उनको हेल्प करते रहते हैं। यानी उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की बचपन में कोशिश करते हैं।
उसका मतलब क्या होता है, बच्चे को लगता है कि जो भी मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल जाता है। तो उनको दिक्कत क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, संघर्ष क्या है, वो समझ में नहीं आता है। और जब बड़ा होके पढ़ाई लिखाई करके जब पैसा कमाता है तो उनको लगता है कि पैसा कमाना तो आसान है, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है, कितनी मेहनत किया है, कितनी मजदूरी की है, तभी हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। चाहे वो खेलने की है, चाहे वो पढ़ने की है, चाहे हमारे स्वास्थ्य की है, सब कुछ ख्वाहिश उन्होंने हमारी पूरी किया है, तभी हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। तो जीवन में संघर्ष होना बहुत आवश्यक है और बच्चे को छोटी उम्र से संघर्ष सिखवाओ। हर ज़रूरियात को पूरी मत करो, उनकी नेसेसिटी को पूरी करो और इनको ये समझाने की कोशिश करो कि आप 8 घंटा काम करोगे तभी आपको 50 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। छोटा छोटा काम दो इनको, काम देने के बाद कहो मैं आपको 1 रुपया दूंगा, तो उसको पैसे की कीमत मालूम होगी। तो ऐसे माता पिता को जो शिक्षा देना चाहिए बच्चे को बचपन से ही, वो नहीं देते हैं और इसीलिए फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं बड़े होके, क्योंकि उन्होंने कठिनाइयाँ से आगे नहीं बढ़े। हम सबको मालूम है कि जो लोग आज बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनको मालूम है कि उनका जीवन बचपन में कैसा था, उनके माता पिता उनको क्या हेल्प करते थे। सिर्फ हमको खाना मिलता था, पढ़ाई के लिए भी स्कूल में जाते थे तो भी वो साथ में नहीं आते थे, किताब भी हम ले लेते थे किसी की हेल्प करने के लिए, कपड़े भी हमारे पुराने होते थे। तो हमको मालूम है कि संघर्ष क्या है और इसीलिए ऐसे संघर्ष में आदमी जीता है तो आगे बढ़ के उसको भी मालूम होता है कि पैसे की कीमत क्या है, जीवन की कीमत क्या है, जीवन में संघर्ष क्या होता है और संघर्ष को कैसे निपटाना है, वो हम बचपन से सीख जाते हैं। तो इसीलिए माता पिता को आज बच्चों को कैसे ट्रेन करना है वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर सही जगह सही तरह ट्रेन नहीं करोगे तो बच्चे बड़े होकर ऐसा ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की, जो बच्चे को बचपन से ही सही शिक्षा दे, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी मत दे, न ज़्यादा प्यार करे दिखावे का, न ज़्यादा खेलने का साधन दे, न खाने पीने का ज़्यादा साधन दे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे कपड़े मत पहनाए, ज़रूरत नहीं है उनको। उनको जीवन जीने का तरीका सिखाओ। इनको आप पहले से कहोगे कि आप तो सुखी हो, संपन्न हो, पैसे वाले हो, तो उसी प्रकार से वो जिएगा। फिर आगे बढ़ के उनकी सोच क्या रहेगी, मैं भी पैसा कमाऊँ और ऐश करूँ। तो आपने जो कुछ संघर्ष किया है वो उनको नहीं दिखेगा, तो उनको दिखेगा तो मालूम होगा, तो समझेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है। तो इसीलिए बच्चे को सही तरह शिक्षा देना वो माता पिता की एक फ़र्ज बन जाती है। और मैं समझता हूँ शिक्षा देने का सही समय होता है बचपन। 1 साल से लेकर 15 साल तक आप अच्छी शिक्षा उनको देंगे, हो सकता है आगे जाके वो आपकी ही वैल्यू समझेंगे और समाज में आपको सम्मान देंगे और वो भाव के साथ देंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए माँ बाप को बचपन से ही बच्चे को सही शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब आज जो हमारे समाज में चल रहा है कि जैसे आपका जो मिशन है उसके केंद्र के अंदर कर्म बीज, कर्म फल और कर्म परिणाम है, उसके आधार पर सब कुछ हो रहा है। जो ज्योतिष है वह भी यही कहता है कि ग्रह, नक्षत्र और राशि के अनुरूप सारी चीज़ें होती है। तो कृपया ये बताइए कि ये दोनों के अंदर क्या तालमेल है, और जो लोग ज्योतिष के ऊपर जो ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्या वो किया जाना चाहिए, वो सही है? थोड़ा सा खुलासा कीजिए। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी शब्द बहुत बड़ा है और एस्ट्रोलॉजी से विश्वास रखने वाले लोग आज अनपढ़ लोग तो है ही, पढ़े लिखे लोग भी उनमें बहुत सारा विश्वास रखते हैं। और जब भी कोई दिक्कत आती है, जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्योतिष के पास जाता है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का कोशिश करता है, उनमें श्रद्धा और विश्वास रखता है। मगर वास्तव में ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो हम सबको समझने की ज़रूरत है। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। शास्त्र से पढ़ के कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं हो सकता है, अप्रोक्सीमेट बता सकता है। मगर ये विद्या है
जिसको नेचुरल गिफ्ट मिली है, जो विद्या लेके ही आए, तो उनको सब अपने आप दिखता है। आपका पूरा भविष्य बिना कुछ किताब के ज्ञान, बिना कुछ रेखाएं देखे भी वो बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या है। विद्या का मतलब होता है नेचुरल गिफ्ट, वो लेके आए हैं। तो इसलिए वो नेचुरल गिफ्ट लेके आए हैं, तो वो अपने आप बताएंगे। मगर वो कमर्शियल नहीं होंगे, क्योंकि वो पैसे से नहीं करते हैं, उनको विद्या कुदरत ने दी है। वो इसीलिए वो अगर बेचेंगे तो वो विद्या चली जाएगी। तो ज़्यादातर लोग तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं और अपना काम करवाने की कोशिश करता है। तो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं 4 सेंटेंस से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। और शास्त्र से 100% सही नहीं बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं। दूसरी बात है, अगर जिसके पास भी एस्ट्रोलॉजी की विद्या है, वो भी आपका भविष्य बता सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि आपका जो भविष्य है, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब उसको दिखता है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि उनको बदल सकता है, क्योंकि आपका जीवन जैसा होने वाला है वही उनको दिखता है, और वो कुदरत के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। तो हो सकता है कि विषय थोड़ा गहरा है, हम समय की मर्यादा के अधीन अगले एपिसोड में उसकी ज़्यादा बात करेंगे। दर्शक, आप यहाँ हमारा एपिसोड देखने के लिए आप जिज्ञासा बनाए रखें, और आगे भी हम उसकी कंटिन्यूस बात करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोतागण, भाइयों और बहनों, स्वामी, हम कितना हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी के माध्यम से हमारी जीवन की जो गुत्थियां हैं, जीवन की रोजमर्रा की जो समस्या हैं, उनका समाधान इनके आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन से मिल रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपकी कोई समस्या समाधान हो तो आप जो है, हमारा ईमेल है sohan.tater@gmail.com पर आप लिख सकते हैं। और हमने जो है अपने आपको नंबर भी दिए हैं, टेलीफोन नंबर, उस पर भी आप बात करके आपकी कोई भी समस्या है हमें आप भेजेंगे, स्वामी जी तक भेजेंगे, आपको समाधान मिलेगा। आप अपना पता, नंबर वगैरह बराबर देवें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण, और स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आइए, देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं